पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक संख्या एवं भाज्य संख्या। और इसके अगर डिफाइन की बात करें तो डिफाइन है नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। यानी वैसा नंबर। कैसा नंबर भैया? वैसा संख्या। वैसा संख्या जिसके 2 से, कितने से भाई साहब? 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो भैया? कैसे हैं आप? कितने से अधिक गुणनखंड हो भैया? 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वैसे संख्या को हम लोग कहेंगे भैया यौगिक संख्या, भाज्य संख्या और अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? ठीक। तो अब सीखते हैं कि कैसा भाई क्या फैक्टर होना चाहिए, कैसा फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल में अगर बात करें 4 का, किसका बात करें? 4 का। तो जरा देखिए ये किससे किससे विभाजित हो जाता है, किससे किससे डिविजिबल है भैया? तो 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या 4 है वो 1 से तो है, ही है 2 से भी है और 4 से भी है। तो देखिए 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर हो गए तो हो गए ना भाज्य संख्या। अगर बात करें 6 का तो 6 की अगर बात करें तो 1 से है, फिर देखिए 2 से है, फिर देखिए 3 से है, फिर देखिए 6 से है। तो देखिए 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी क्या होंगे? भाज्य संख्या ही होंगे। अगर बात करें 20 का तो जरा देखते हैं भाई साहब, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है, 20 से भी है। कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या से, 6 नंबर से डिविजिबल है। तो ये कैसे संख्या हो गए भाई साहब? कंपोजिट नंबर हो गए। यानी नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी वैसे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड विराजमान हो, अर्थात जब उसके फैक्टर निकालें तो 2 से अधिक संख्या हमको मिले, या वैसी संख्या जो 1 से भी विभाजित हो, खुद से भी विभाजित हो और अन्य नंबरों से भी विभाजित हो, तो वैसे संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं भैया? कंपोजिट नंबर। तो बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारा प्राइम नंबर। क्या है भैया? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या या इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। और इसके अगर डिफाइन की बात करें तो कहता है ए नंबर व्हिच हैव
ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, यानी वैसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही अलग गुणनखंड हो। और वो गुणनखंड भी कौन हो भाई साहब? वो गुणनखंड 1 हो। कौन हो? 1 हो। और दूसरा गुणनखंड पता है क्या है? वो खुद हो। नंबर, ओहो गलत, ये तो इरेजर चला गया भैया। नंबर, नंबर itself, the number itself, यानी कि एक तो खुद हो और दूसरा 1 हो, तो वैसे संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी अगर हिंदी में डिफिनीशन की बात करें तो वैसे संख्या जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर या गुणनखंड हो, जिसमें से एक और स्वयं हो। ये गुणनखंड कौन सा हो भैया? 1 और स्वयं वो नंबर हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर देखते हैं 2 को, किसको देखे भाई साहब? 2 को अगर देखते हैं तो ये देखिए 1 से हो रहा है और 2 खुद से हो रहा है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये नंबर होगा भाई साहब प्राइम नंबर। कैसा होगा? प्राइम नंबर। अगर 3 की बात करें तो देखिए 3 1 से भी है और 3 खुद से है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर होगा भाई साहब प्राइम नंबर। 7 की बात करें, देखिए 1 से भी है 7 से भी है। 23 की बात करें तो ये 1 से भी है और 23 से है और किसी से नहीं है। 97 की बात करें तो ये 1 से है और 97 से है, किसी और से नहीं है, तो ये सारे नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। जब बढ़ते हैं आगे तो प्राइम नंबर है यहाँ पे भाई साहब अभाज्य संख्या है। तो अगर बात करें कि 1 से 100 तक, कितना तक भाई साहब? 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो देखिए कितने हैं। 2 है ना, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। कितने हैं भाई साहब? टोटल नंबर 25 ऐसे नंबर्स हैं 1 से 100 तक में जिनके पास जो अभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो एक बार इतना नंबर देखिए, अगर कोई छूटा हो तो हमको बताइएगा। देखिए एक बार नंबर, तो जरा पढ़ते हैं आगे। अब आप बताइए कि 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से 10 तक में देखिए 1 2 3 4, यही 4 है। तो 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? 4। कितने? 4 प्राइम नंबर हो गए। कितने प्राइम नंबर हो गए? 4 प्राइम नंबर हो गए। फिर 1 से अगर 20 तक की बात करें तो 1 से अगर 20 की बात करें भाई साहब तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8।
टोटल हो गए 8। 1 से 50 तक की बात करें तो जब आप काउंट कीजिएगा 1 से 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने होते हैं 15। कितने बच्चों 15। और अगर 1 से 100 तक का बात करें, 1 से 100 तक की बात करें तो 15 इधर, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, टोटल हो गए 25। तो ये याद रखने वाली बात है कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है भाई साहब 4। 1 से 20 तक 8 हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं 15। और 1 से 100 तक प्राइम नंबर की संख्या है 25। कितने 25। अब यहाँ पे आ गया को प्राइम नंबर। क्या नंबर आ गया भाई साहब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहता है। अच्छा, को प्राइम नंबर से पहले एक चीज और सीखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं ट्विन प्राइम का। किसका बात करें ट्विन प्राइम की अगर बात करें तो ट्विन प्राइम वैसे 2 प्राइम नंबर का जोड़ा है। वैसे 2 प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। कितना हो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 हो। तो जरा आप बताइए कि 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे। 1 से 100 तक में जब आप देखिएगा बच्चों तो पहला ट्विन प्राइम देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 है, यहाँ देखिए डिफरेंस आपको मिलेगा 2। तो पहला ट्विन प्राइम नंबर आपको क्या मिल गया 3 और 5। फिर देखिए 3 5 के बाद यहाँ जरा चेक कीजिए तो ये भी कितना है 2 है, यानी दूसरा क्या है 5 और 7। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ पे चेक कीजिएगा तो भी डिफरेंस कितना है 2 है, तो 11 और 13। फिर आगे बढ़िए तो यहाँ आपको मिलेगा 2 डिफरेंस, तो यानी ट्विन प्राइम कौन है 17 और 19। आगे बढ़िए और 21 नहीं और आपको मिलेगा कौन सा, हाँ ये देखिए यहाँ भी डिफरेंस कितना है 29 और 31, 2 29 और 31। कौन बच्चों 29 31। उसके बाद यहाँ मिलेगा 41 43, 2 डिफरेंस मिलेगा 41 43। अब चलिए आगे बढ़िए देखिए 59 61, यहाँ भी डिफरेंस 2 मिलेगा 59 और 61। और बताइए यहाँ मिलेगा 71 और 73, 71 और 73। ये इतने नंबर्स आपको मिल गए। कितने टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स ये हैं। 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम ट्विन प्राइम है बच्चों। 1 से अगर 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने 8 ट्विन प्राइम है। 8 ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बात क्लियर। तो ट्विन प्राइम नंबर वैसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस अगर होता है 1, कितना होता है 1, तो उस नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं आगे। अब है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिसके बीच का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे कि अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें 3 5, देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर अगर फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो ये ट्विन प्राइम हो सकता है। सॉरी ट्विन प्राइम तो है ही, ये को प्राइम भी हो सकता है। अगर बात करें 3 5 7 तो इनके बीच का भी नंबर क्या है कॉमन फैक्टर 1 ही है। इसके बीच का भी अगर HCF निकालें तो आपको मिलेगा 1। तो ये भी ट्विन को प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है। अब मान लिया जाए 16 है और 15 है, तो इसके बीच का भी HCF अगर निकालें तो आपको मिलेगा 1। तो ये भी को प्राइम नंबर है।
यानी को प्राइम नंबर दो या दो से वो अधिक नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, या दूसरे भाषाएं बोले तो उनके बीच का HCF 1 हो, तो वो होंगे को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर में ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ देखिए एक है कंपोजिट नंबर, एक क्या है कंपोजिट नंबर है, और दूसरा है प्राइम नंबर। तो ऐसे भी जोड़े आपको मिल सकते हैं को प्राइम में, या फिर दोनों के दोनों क्या हो कंपोजिट नंबर ही मिल जाए, तो वो नंबर भी आप, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको दो नंबर के बीच का, अगर दो नंबर के बीच का अगर कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो उसको सीधे सीधे हम क्या कर देंगे को प्राइम नंबर। और ज़रूरी नहीं हो कि को प्राइम नंबर वैसे जोड़े को या वैसे कलेक्शन को कहेंगे जो सिर्फ प्राइम नंबर हो। कंपोजिट नंबर भी को प्राइम में आ सकते हैं, जैसे हमने देखा 16 और 15 में। देखिए जैसे 8 7, देखिए ये एक कंपोजिट नंबर है, दूसरा कैसा है प्राइम नंबर है, तो ये भी को प्राइम है क्योंकि इसके बीच का HCF क्या है 1 है। क्या क्लियर है को प्राइम नंबर? बढ़ते हैं आगे। अब है रेशनल नंबर। कैसा बउआ? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो कहता है ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख दें, P बटा Q के रूप में लिख सकें, साथ ही साथ P और Q कैसे नंबर हों? P और Q हो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। कैसा संख्या हो भाई साहब? पूर्णांक संख्या हो। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q किसी भी शर्त में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 3/0 लिख दें तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो P बटा Q के रूप में जैसे ये 3/1 लिख दे तब तो है ये रेशनल नंबर, लेकिन 3/0 लिख दे तो नहीं है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए Q। तो वैसे नंबर्स जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो नंबर्स होते हैं आपके रेशनल नंबर। क्या होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। अब कहता है रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जो होता है बच्चों वो या तो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है, यानी टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब यहाँ समझे कि जैसे अगर 3/5 है तो 5 को अगर 3 से भागा देते हैं, 3 को अगर 5 से भागा दे रहे हैं तो ज़रा देखिए कि अगर दशमलव के एक अंक के बाद ही ये शांत पड़ जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे अगर बोल दें कि 12/5 है तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? तो चेक करने का सबसे आसान तरीका कि 5 से 12 में भाग दे दो, 5 दूना का 10, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 5 चौका 20, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। और परिमेय संख्या को शांत दशमलव, परिमेय संख्या शांत दशमलव या फिर रिपीटिंग डेसिमल के रूप में यानी अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में हो सकता है। अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में हो सकता है, दशमलव के रूप में हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि अशांत आवर्ती की अगर बात करें तो अगर 1/3 करें तो 3 से अगर 1 में आप भागा दे दें तो ये दशमलव के बाद हुआ, किसके बाद, दशमलव के बाद, ये डेसिमल का कभी अंत ही नहीं होगा, डेसिमल के बाद कभी अंत ही नहीं होगा, यानी ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती या रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को बोलते हैं रेकरिंग वाला डेसिमल। जैसे 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 पे रेकरिंग हो गया। तो क्लियर है शांत और अशांत। हालांकि शांत और अशांत की चर्चा हम आने वाले क्लासेस में करेंगे, यानी डेसिमल एक अलग से पढ़ेंगे कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अभी इरेशनल नंबर पे फोकस कर रहे हैं। अगला जो बच्चा है इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। या बात करें जिसे हम क्या नहीं कर सकते बच्चों, जिसे हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते, के रूप में नहीं दिखा सकते, या नहीं दिखा सकते, या फिर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं दिखा सकते या सूचित कर सकते। अच्छा, Q और P तो हम जानते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो पहले हम जान चुके हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या को बच्चों, अपरिमेय संख्या को आप दिखा सकते हैं, यानी इसका जब डेसिमल आप जब निकालने जाइएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती। और साथ जैसे कि मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर √2 का वैल्यू अगर निकालें तो √2 का वैल्यू 1.414 ऐसे ऐसे चलाता जाएगा, और किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। यानी रूट वैसे रूट्स जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकले वो सारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और रूट वाले सारे संख्या जिनका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होते हैं। और साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन अगले क्लास में हम दूर करेंगे कि 22/7 कभी भी इक्वल नहीं होता बच्चों पाई के। इक्वल नहीं होता किसके बच्चों, पाई के इक्वल नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। और पाई जो है अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों। अब चलिए एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की बात करें अगर, तो देखिए ये वाला जो चार्ट दिख रहा है इसको हम अगले क्लास में और भी बेहतर ढंग से बताएंगे। देखिए जितने भी रेशनल नंबर है वो सब क्या है, रियल नंबर है। इरेशनल नंबर भी कैसे नंबर है, रियल नंबर है। इंटीजर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर बात करें सारे के सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। तो ये सब चर्चा अगले क्लासेस में करेंगे। इस डायग्राम के बारे में अच्छे से जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद। हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही आप, और बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हम आपको एकदम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो कृपया करके बेल आइकन का घंटा दबा दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।